लल्ला, चाय पियोगे ना बेटा? बहुत ठंड है आज। इतनी ठंड है कि मैं क्या बताऊं बाहर। मैं तो एकदम कांप रही थी, लेकिन मैंने कहा मैं अपने लल्ला को चाय बना के तो ले चलूं। लो लल्ला, क्यों नहीं पी रहे हो चाय? मीठी नहीं है चाय? अच्छी नहीं लगी मेरे लल्ला को चाय? स्वाद नहीं मिला मेरे लल्ला को? पी लो पी लो पी लो। नहीं पीना है क्या भाई? नहीं पीना? ये तो मुंह भी नहीं मेरे लल्ला खोल रहे हैं आज। क्या बात है भाई? लो, शक्कर कम है क्या भाई? मीठी नहीं लग रही है मेरे लल्ला को चाय आज? थोड़ी सी पी लो, थोड़ी सी पी लो। नहीं पीना है? क्यों गुस्सा आ गई? तो मुंह भी एकदम लाल कर लिए। ये बुढ़िया पागल हो गई है क्या? बुढ़िया पागल हो गई है क्या? तुझे समझ में नहीं आता? कितनी बार ये पीतल की मूर्ति क्या स्वाद जानेगा? अरे बहुत स्वाद मेरा लल्ला जानता है। मेरा समझ में नहीं आता है। पीतल की मूर्ति को चाय पिला रही है पागल बुढ़िया। ये क्या जानेगा कि क्या होता है स्वाद और क्या होता है मीठा, क्या होता है तीखा? पागल औरत। खाना खाओगे ना? भूख लगी है मेरे लाला को। चलो, भूख लग गई है भाई, मैं खाना तो ले आऊं लल्ला को। क्या बोली हो? क्या बोली हो? खाना? हाँ। खाना वाना नहीं मिलने वाला है, ठीक है? पीतल की मूर्ति पे मत मर बुढ़िया, 100 बार बोल चुकी, पीतल की मूर्ति पे मत मर, ठीक है? और खाना मैं नहीं दूंगी चाहे कुछ हो जाए, और रसोई में हाथ भी डाला ना तो हाथ तोड़ के रख दूंगी। अरे मेरे लाला भूखे हैं, कैसे सोएंगे? उनको नींद। अगर गई ना खाना लेने तो मार डालूंगी मैं, इसको तो फेंक आऊंगी मैं। अरे बहू, इतना अत्याचार नहीं करते। इतना अत्याचार करोगी तो काम नहीं चलेगा। मेरे लाला हैं। इतना दीवानगी ना हद नहीं होती है, घर में ठीक नहीं होता है, ठीक है बुढ़िया? समझ में आया कि नहीं? पीतल की मूर्ति को खाना खिलाती है, पीतल की मूर्ति को चाय पिलाती और पूछती है, बेटा लल्ला सोना कैसा लगा भोजन, अच्छा समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ड्रामे कुछ ज्यादा हो गए बुढ़िया तेरे। लाला, चलो सो जाओ, सुला दे। चलो, गोद में सोओगे? लाला गोद में सो जाएंगे तो मैं सुला दूंगी। चलो। नींद नहीं आ रही है? क्यों नींद नहीं आ रही है? आंखें बंद नहीं हो रही हैं? भूख लगी है? हैं? सो जाओ, सो जाओ लाला, सो जाओ। सो जाओ मेरे लाला। ओए महारानी, क्या है? चलो तो खाना खाओ। पीतल की मूर्ति को लेकर दिन भर लीन रह रही हो। नहीं, मेरे लाला को दूध रोटी दो तो खाऊंगी। मैं नहीं दूंगी, उस पीतल की मूर्ति को खाना नहीं दूंगी। अगर खाना है तो तू खा, और देख अगर खाना है तो खा ले। तू बीमार पड़ेगी तो तेरा इतना खर्चा मैं नहीं संभाल पाऊंगी। अभी तू मर जाए तो इस 13वीं में 13 दिन रिश्तेदारों को खिलाना पिलाना, उसके बाद हवन कराना, पूजा कराना, पैसा लगाना, इतना मैं कहाँ से लाऊंगी? और उस पीतल की मूर्ति के पीछे तो पड़ी है। चलो उठ। मेरे लाला है ने, मैं दूध रोटी दोगी तो खा लूंगी, खिला दूंगी अपने लाला को, उसके बाद मैं खा लूंगी। जा मर, मर जा जा। वही दूध रोटी मैं खा लूंगी। मेरा लाला को ले आओ। बहू, मेरे लाला को लेके आओ। ये बुढ़िया तो परेशान करके रखी है। ले आती हूँ। सेल्फी भी नहीं लेने देती है बुढ़िया, परेशान करके रखी है। इसका भी आ रहा है। अरे अरे, मेरे लाला गिर गए क्या? अरे मेरे लाला, कौन गिराया?
गिराया तुमने, कहाँ चोट लगी मेरे लाला? बोलो तो एक बार तो बोलो ना, चोट कहाँ लगी है? मेरा लाला बोल नहीं रहा, क्या करूँ मैं? लल्ला पैर में लगी है कि आप ना बता दो मुझसे। बोलो लल्ला, कैसे गिरे थे तुम? किसने तुम्हें गिराया था? बता दो मुझसे। कोई डॉक्टर को बुलाओ दे, मेरे लल्ला बोल भी नहीं रहे हैं। चुप रह बुढ़िया। गिर गया, पीतल की मूर्ति को चोट लगती है क्या? मेरे लल्ला है, मेरे हृदय का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा बाल है। क्या बोलो लल्ला, बोलो कहाँ चोट लगी है? एक बार बोल दो, बता दो मुझसे लल्ला। अगर मुझसे बोल नहीं बताओगे तो मैं कैसे रहूँगी लल्ला? कोई डॉक्टर तो बुलाते, बहू डॉक्टर को तो बुला दो कम से कम। चल बुढ़िया, तेरे कहने पे डॉक्टर बुला रही हूँ। अगर तेरे भक्ति में शक्ति होगी तो तेरे लाला का हृदय धड़कता रहेगा, और तेरे भक्ति में शक्ति नहीं होगी तो मैं तुरंत के तुरंत इसको ले जाऊंगी और विसर्जित कर दूंगी। इसके रहने से मुझे बहुत दिक्कत है। सुबह उठो बिना नहाए, खाना ना बनाओ, इसको भोग लगाओ, दूध दो, पानी दो। अब देखती हूँ, तेरी परीक्षा लेती हूँ। तू बहुत लाला लाला की रहती है ना, अब तेरी परीक्षा मैं लेती हूँ। हाँ सर बोलें। मैडम हमारे यहाँ बाल गोपाल जी हैं, वो तो आज गिर गए हैं। बाल गोपाल जी जो बाल स्वरूप कृष्ण भगवान के? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ। तो चोट लग गई है, अब आप थोड़ा सा आ जाएंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। सर बाल गोपाल को देखना है। आप आ जाती तो माँ को हमारी संतुष्टि हो जाती। ठीक है सर, अगर आप लोगों के अंदर इतनी भक्ति है तो मैं ज़रूर आ रही हूँ। अभी 10 मिनट वेट करिए, मैं पहुँच रही हूँ। ठीक है, जी हाँ जी हाँ जी। ओके। आपकी जो भी रहेगी फिस्ट आना है आपको, हर्रा की चुंगी, ठीक है, मनवाल मेडिकल एजेंसी के बगल में। आइए मैडम आइए, बैठे बैठे मैडम जी कुर्सी पर। देखिए मेरे लाला गिर गए हैं, चोट लग गई है। जय हो प्रभु, जय हो बाके बिहारी लाल की जय। मैं पहली बार ऐसी भक्ति और शक्ति देखी हूँ, जीवन में पहली बार। ये लाला का हृदय धड़क रहा है, और यहाँ पे ये देखिए पूरी जान है लाला में। कौन कहता है कि भगत के बस में भगवान नहीं है? भगत के बस में ही भगवान है। जय हो बाके बिहारी लाल की जय। मैं चल रही हूँ। फीस ले लीजिए अपनी मैडम। नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, और मैं चल रही हूँ। मेरे लाला ठीक हो है? हाँ, लाला ठीक है। आप लाला को गर्म दूध पिलाइए, हल्दी वाला। लाला एकदम ठीक है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। थैंक यू मैडम। तो आप ये इसके रखने का कारण ये है कि अब मैं यहीं से उस धाम जाऊंगी जहाँ से आप लाला को लेके आई हैं, और नर सेवा हो गया है, अब नारायण सेवा करूंगी। पूरी ज़िंदगी में नर सेवा की, और देखिए नर सेवा जब होती है तो लालच में आदमी 2 रुपए के बजाय 10 रुपया भी लेता है। डॉक्टर का यह कर्तव्य है। तो मैं अब जो पाप कर चुकी हूँ अब नहीं करूँगी, अब मैं नारायण सेवा में लगूंगी, और मैं अब यहीं से सीधे वृंदावन जाऊंगी, और वृंदावन से लाला को ले आऊंगी, और मैं उनके सेवा भक्ति में लीन हो जाऊंगी। और आपकी सेवा भक्ति देखकर मुझे बहुत तसल्ली मिली, और मैं जीवन में पहली बार ऐसे घर पे आई हूँ कि जहाँ पर लाला को डॉक्टर का इलाज की ज़रूरत पड़ गई। और देखिए आप समझ लीजिए बहू कि ये माता जी
ये माता जी जो आपकी हैं, ये कोई भी इनका मतलब भगवान का और इनका कनेक्शन है, दिल से कनेक्शन है, भाव से है, इसके वजह से यह लीन रहती हैं। आप इनके पे ब्लेम और उंगली मत उठाइए। मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आपसे। और आगे घर घर की कहानी है, आगे जो आप करेंगी अच्छा ही करेंगी, जो करेंगे वो भी अच्छा करेंगे। थैंक यू मैडम। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। राधे। मम्मी मुझे माफ कर दो मम्मी, मैंने इतना खरी खोटी सुनाया आपकी भक्ति को लेके। मम्मी लाला को मुझे दे दो मम्मी, विश्वास हुआ? लाला को मुझे दे दो मम्मी। हे प्रभु, अब मैं गलती नहीं करूँगी, कभी गलती। मेरे लाला, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी मेरे लाला। मैं मम्मी को कितना खरी खोटी सुनाती थी भक्ति के लिए कि तुम पीतल की मूर्ति, पीतल की मूर्ति। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चा, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं खुद ही डेली सुबह तुमको भोग दूंगी, खाना दूंगी, पानी दूंगी। हर इंसान को भगवान एक बार गलती से माफ़ करता है। मैं अपराधी हूँ, मैं अपराधी हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं नज़र से नज़र नहीं मिला पा रही हूँ, लेकिन मुझे प्लीज़ 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 आप मुझे माफ़ कर दो मेरे लाला, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं नहीं करूँ, कुछ नहीं करूँगी। चलो माफ किया तुमको, लेकिन आइंदा भगवान के से श्रद्धा रखो और इन लोग पर विश्वास रखो। ये मेरे लाला एक भगवान के स्वरूप है, बाकी बिहारी हैं। इतनी बड़ी गलती की सज़ा मुझे दो भगवान, मैं माफ़ के लायक नहीं हूँ, मुझे गलती की सज़ा दो। मैं भूखे आपको सुलाती थी प्रभु, मैं भूखे सुलाती थी आपको। मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, मुझे माफ़ मत करो, मुझे सज़ा दो। मैं सज़ा लूँगी, मैं सज़ा सहूँगी, तभी एहसास होगा कि गलती करने का क्या परिणाम होता है। मुझे सज़ा दो मेरे प्रभु, मुझे सज़ा दो। किसी पे बिना जाने समझे मैं इतना बड़ा बड़ा ब्लेम लगाती थी। प्लीज़ मुझे सज़ा दो, सज़ा दो भगवान, सज़ा दो। चलो कोई बात नहीं, अब से भी तुमको विश्वास तो हुआ कि भगवान जी पर विश्वास करना बहुत जरूरी होता है। इनके सिवा जगत में अब कोई नहीं है मेरा। हाँ, नहीं है तो विश्वास हो गया ना। चलो ठीक है। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ। और देखिए, किसी के भक्ति पे उंगली नहीं उठाना चाहिए जब तक आप उस भक्ति को जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, नादान है तो प्लीज़ किसी के भी कार्य पे बिना जाने समझे उंगली नहीं उठाना चाहिए। मैं अपनी सास को भक्ति को लेके खरी खोटी सुनाई, कितना उल्टा सीधा बोली और उसका परिणाम मेरे सामने आ गया। और मेरे लाला देखिए, ये हैं मेरे कल्लू बाबू। कल्लू बाबू मेरे बहुत ही मतलब तेजस्वी हैं, अब मैं क्या बताऊं। और इन लोगों के रहने से मेरा जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। प्रभु की कृपा रहेगी तो आगे भी बदलेगा। तो बस मेरे कहने का यही मतलब है कि जो लोग ये वीडियो देखें, पूरा देखें, तभी समझ में आएगा कि इस वीडियो के माध्यम से क्या दर्शाया गया है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरे कल्लू बाबू का आप लोग कर लीजिए दर्शन, ठंड बहुत है। और देखिए, ये जैकेट पहने हुए हैं, ये जैकेट मेरी मम्मी बुनी हुई हैं। और मम्मी हमेशा लीन रहती हैं प्रभु में। अगर 10 मिनट का समय मिला तो ठंड में इन लोगों का कपड़ा बनाना, कपड़ा धुलना, प्रेस करना। और एक बेटा स्वरूप हैं ये लोग, तो इसलिए मैं अपने पास सुलाना, बैठाना, खिलाना सब कुछ करती हूँ। आप लोगों को ब्लॉग वीडियो में मिलता रहेगा देखने के लिए। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बिना जाने समझे किसी पे उंगली मत उठाइए। और भक्ति पे तो एकदम मत उठाइए, जिसकी जितनी भक्ति उतनी शक्ति करेगा, और शक्ति से ही भक्ति होती है। तो इसलिए भगवान में लीन रहिए, दूसरे पे उंगली मत उठाइए। और प्रेम से एक बार सभी लोग बोलिए राधे राधे, राधे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, जय- नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्णा।